उत्तराखंड में नैनीताल से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है चमत्कारी धाम। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस धाम पर जाता है उसके दुख अवश्य दूर होते हैं। हिमालय की तलहटी में बसा एक पवित्र आश्रम नीम करोली बाबा आश्रम एकदम शांत, साफ सुथरी जगह, हरियाली और समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित आश्रम भक्तों के बीच कैंची धाम के रूप में लोकप्रिय है। यह आश्रम बाबा नीम करोली महाराज जी को समर्पित है। हिंदू संत के रूप में पूजे जाने वाले बाबा नीम करोली हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। बाबा जी को हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। नीम करोली या नीब करोरी बाबा की गिनती 20वीं सदी के महान संतों में की जाती है। बाबा जी का जन्म फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। नैनीताल से 20 किलोमीटर व भुवाली से 7 किलोमीटर दूर स्थित कैंची धाम आश्रम की स्थापना बाबा जी ने 1964 में की थी। 1961 में वे यहाँ पर पहली बार पहुंचे थे और अपने एक मित्र पूर्णानंद के साथ आश्रम बनाने का विचार किया। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बाबा जी के चमत्कारों की चर्चा होती है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग पीएम नरेंद्र मोदी से बाबा जी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। बाबा नीम करोली को 17 वर्ष की आयु में ही ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया था। हनुमान जी को वे अपना गुरु और आराध्य मानते थे। बाबा जी ने अपने जीवन काल में करीब 108 हनुमान मंदिर बनवाए। बाबा जी को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थी। बाबा नीम करोली आडंबरों से दूर रहते थे। बाबा जी किसी को भी अपना पैर नहीं छूने देते थे। ऐसा करने वाले को वे हनुमान जी का पैर छूने को कहते थे। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी हस्तियां भी बाबा जी के भक्तों में शामिल हैं। स्टीव जॉब्स साल 1974 में कुछ बड़ा पाने की ख्वाहिश में वे भारत आए थे। जीवन का ज्ञान लेने के लिए वे अपने दोस्त के साथ कैंची धाम आश्रम पहुंचे। तब तक बाबा जी समाधि ले चुके थे। वहां स्टीव को ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी नाम की किताब मिली। इस किताब को उन्होंने कई बार पढ़ा। इस किताब के बारे में स्टीव ने बताया कि किताब ने उनके सोचने का नजरिया और विचारों को बदल दिया। एप्पल के लोगो का आइडिया भी स्टीव को बाबा जी के आश्रम से ही मिला। बाबा जी को एप्पल बड़ी पसंद थी और बाबा जी बड़े चाव से सेब खाया करते थे। इसी वजह से कहा जाता है कि स्टीव ने अपनी कंपनी के लोगों के लिए एप्पल को ही चुना। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग जब संकट के दौर से गुजर रहे थे तब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उन्हें भारत भ्रमण की सलाह दी थी। जुकरबर्ग करीब 1 महीना भारत में रहे। इस दौरान कैंची धाम आश्रम भी गए थे। जुकरबर्ग 1 दिन के लिए रुकने आए थे, परंतु मौसम खराब होने की वजह से उन्हें यहाँ 2 दिन रुकना पड़ा। जुकरबर्ग मानते हैं कि भारत में मिली आध्यात्मिक शांति के बाद उन्हें फेसबुक को नए मुकाम पर ले जाने की ऊर्जा। हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वह नीम करोली बाबा की तस्वीर से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। जूलिया अपने पति व 3 बच्चों के साथ मंदिर में प्रार्थना करने भी जाती हैं। एक बार बाबा जी ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे।
टिकट चेकर ने टिकट न होने के कारण बाबा जी को नीम करौली स्टेशन पर उतार दिया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा गाड़ कर बैठ गए। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा जी को जानता था, उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें सम्मान से ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। इस घटना के बाद से बाबा जी को नीम करौली बाबा के नाम से भी जाना जाने लगा। मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर पुस्तक लिखने वाले रिचर्ड एल्बर्ट ने बाबा के चमत्कारों का विस्तार से वर्णन किया है। नीम करौली बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं। बाबा जी अपने भक्तों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। हनुमान जी महाराज की जय। नीम करौली बाबा की जय।